रुक नहीं सकते और हमें चर्चा करनी पड़ेगी। आज की तारीख एक विशेष तारीख है। 1 महीने हो गया दिल्ली में हमारी पहलवान बैठी न्याय के लिए। यौन शोषण के और उत्पीड़न के आरोप उन्होंने लगाए। देश का कानून स्पष्ट है, जब बड़ी वारदात होती है तो समाज जागता है। 2013 में कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको दृश्य याद होंगे, दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, लोग अपने आप स्वतः निकल के आए और संसद को भी एहसास हुआ। संसद में एक नया कानून, जो सख्त कानून है, वो पारित हुआ कि महिला के साथ कोई शोषण होगा वो बर्दाश्त किसी भी सभ्य समाज में नहीं हो सकता, और इसलिए कड़ा कानून बनाया गया है। कानून भी है, सारी चीजें आपके पक्ष में हैं। अगर कोई महिला उत्पीड़न का आरोप लगाती है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, 0 टॉलरेंस है क्राइम के। लेकिन उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा, और वे आम नागरिक तो नहीं है, ये वो लोग हैं जो आइकन हैं, पूरे समाज की निगाह में हैं, और इनके अंदर बहुत खूबियां हैं, बहुत मेहनत उन्होंने करी है। देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लाना, खेल जगत में अपनी जगह बनाना, गांवों से उठकर जाना, जहां कोई सुविधा नहीं मिलती, खुद अपने आप को प्रशिक्षित करना, अनुशासित करना, और देश के लिए मेडल जीत के लाना, और उसके बाद आपके साथ खुद अन्याय होता है और आप आवाज उठाती हो और सरकार उन चीजों को अनदेखी करे। ये उनकी उम्र सड़क पर बैठ के आंदोलन करने की नहीं है। ये समय उनका है अपने लिए और देश के लिए और कुछ हासिल करने। और उद्देश्य है गांव में जाने का। गांव में सभी बिरादरी जाति के लोग रहते हैं। लोकदल मूल रूप से उनकी पार्टी है, पहले भी रही है, आज भी उन्हीं के मुद्दों को लेकर हम चलना चाहते हैं। तो उस समाज में एक तो भाईचारा की भावना मजबूत हो, एक दूसरे का लोग सहयोग करें, जातिवाद से ऊपर उठ के काम करें, ये एक सार्थक प्रयास है। और मैं बधाई देता हूं कार्यकर्ताओं को। आज शुरुआत अमरोहा जनपद में धनौरा में गांव मझौले से हुई है और बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने कराया है। और ऐसे ही लगभग 1500 गांव मुझे 1 साल के अंदर जाना है। 1500 गांव में जब मैं जाऊंगा, वैसा ही प्रयास हमारे दूसरे नेतागण करेंगे, पार्टी के और मजबूत कार्यकर्ता जब गाँव में जाएंगे तो पार्टी भी मजबूत होगी और जो हम करना चाहते हैं समाज के लिए उसमें हमें सफलता मिल पाएगी। अच्छा चौधरी साहब, आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट बंद किए गए, तो क्या मानना है इसका 2024 के चुनाव में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? किस तरीके से देखना है आप? देखिए, इनकी कोई प्लानिंग हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकता है राजनीतिक। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बिल्कुल पहले जब नज़दीक चुनाव था तब उन्होंने नोटबंदी का निर्णय किया और तब ये दावा किया था कि समाज में इस फैसले से जो है बराबरी हो जाएगी, अमीर और गरीब के बीच में फासला कम होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तरह तरह के उन्होंने वादे किए थे, बातें कही थी। लेकिन हमारा आपका अनुभव, देश का अनुभव कड़वा रहा। नोटबंदी एक खराब फैसला माना गया और अर्थव्यवस्था पे इतना बुरा प्रभाव पड़ा उस फैसले का कि 2-3 साल लग गए वहाँ से उठने में, उभरने में। एक करेंसी देश का एक विश्वास होता है। अगर जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता हैं देश में, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो सेविंग करते हैं, बचत करते हैं और फिर उस बचत के पैसे से खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, अगर उन्हें ये विश्वास नहीं रहेगा कि ये जो नोट है इसकी कोई वैल्यू है, ये स्थिर इसकी वैल्यू रहेगी, तो ये देश के लिए घातक है। अगर आरबीआई की नज़र में ये नोट कचरा है, कभी नोट लाते हैं फिर बदलते हैं फिर वापस मंगवाते हैं, तो इससे सारी व्यवस्थाएं कमज़ोर होती हैं। ऐसा लगता है अव्यावहारिक फैसला लिया गया है और क्या परिणाम होंगे समय देख के ही पता लगेगा। लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव समय है देश के लिए। आप खुद ही सोचिए, जो छोटा व्यापारी है और वो बैंक में कितनी बार जाएगा जमा करने के लिए या नोट बदलने के लिए। जो समय वो अपने काम को बढ़ाने में लगाता, ग्राहकों को और संतुष्ट करने में लगाता, अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाता, आज वो समय बर्बाद करेगा बैंक पे। तो उनकी नज़र में तो बैंक मंदिर है कि बार बार बुलावा होना चाहिए, बैंक में लाइन लगनी चाहिए और बैंक की वाहवाही हो।
तो साहब एक सवाल, पैसा हमारा ही है, पैसा आपका ही है। मोदी साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या जनसभा के अंदर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आएंगे या कोई दूसरा साथी रहने वाला है? देखिए, देश के परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ें बनेंगी, थोड़ा अभी वक्त देना होगा। अभी कर्नाटक में अच्छा नतीजा आया है, मैं भी वहाँ गया था शपथ ग्रहण में। कांग्रेस से हमारा गठबंधन राजस्थान में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन अखिलेश जी के साथ रहा, समाजवादी के साथ हम पिछला चुनाव लड़े भी हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पे कई ऐसी सीट हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कांग्रेस ही मुकाबले में बीजेपी से है, क्षेत्रीय पार्टियों की दखल वहाँ कम है। तो ये देखना होगा किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है। तो साहब एक सवाल ये भी है कि 2000 जो पहले 1000 का नोट बंद किया गया, 2000 का नोट बंद किया, लेकिन पहले ऐसी जो शासन की तरफ से ऐसी अपेक्षाएं की गई, बताया गया लोगों को क्या काला धन वापस आएगा, लेकिन अब 2000 का नोट वापस फिर 2000 नोट का नोट ये लाए क्यों थे? और 1000 रुपए का नोट तब लाए नहीं थे, 2000 का ही लाए। अब 2000 का खत्म कर दिया। जो 1000 रुपए का नोट खत्म करने पे भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, काला धन नहीं खत्म हुआ, तो 2000 के नोट खत्म करने पे कैसे हो जाएगा? इसके पीछे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ये इनकी एक मंशा है कि लोगों को अस्थिर रखो, लोगों के अंदर भय बना रहेगा, लोग अस्थिर रहेंगे तो रोजी रोटी और मूल मुद्दों पे जनता नहीं सोच पाएगी। जनता को लाइन में लगाए रखो। निकाय चुनाव में आपका कई जिलों में जो है गठबंधन टूटा था, तो क्या कारण रहा? गठबंधन टूटा नहीं था, गठबंधन निकाय के चुनाव में सही मायने पे हो नहीं पाया। जो कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय बनना चाहिए था, नहीं बन पाया और उसका नुकसान भी हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग उत्साहित हैं कि बहुत कम समय में बिना उस तरह की तैयारी के साथ हमारे कार्यकर्ता जमीन पर उतरे, प्रयास किए और अमरोहा जनपद में 9 सीट हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़के जीते हैं। हसनपुर में बहुत कैड़ा मुकाबला रहा, कुछ ही वोटों से हम हारे हैं। तो कई जगह अच्छे नतीजे आए हैं और इससे पहले ऐसा नहीं है कि इन चुनावों में ज़्यादा सिंबल का प्रचार पहले नहीं होता था। पहली बार इस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह जनता के बीच गया है। मोदी साहब 2022 के चुनाव में जब विधानसभा चुनाव में यहाँ पे अमरोहा में भी टिकट को लेकर काफी लड़ाई हुई, क्या मानते हैं अगर अगर सही टिकट बंटवारा हो पाता तो रालोद की भी एक सीट निकल सकती थी? नहीं, मुझे तो विश्वास है कि अगर लोकदल का वर्चस्व है और जो मेहनत है हम लोगों की, अगर सही अवसर मिलेंगे तो हमारी पार्टी बढ़त की तरफ है और अच्छे नतीजे भी लाएगी। पहलवान धरने पर बैठे हैं, अब ब्रजभूषण ने भी नार्को टेस्ट की मांग कर दी है, क्या मानना है आप इससे? देखिए, पहले तो ये कानून में इसका कोई प्रथा नहीं है और जो दोषी होता है उसका कोई अधिकार नहीं होता कि वो नार्को टेस्ट मांगे। तो ये फिर भी जो है सामाजिक व्यवस्था के तहत पहलवानों ने एक पंचायत का जो निर्णय है उसका सम्मान किया है। अब वो फैसला लेंगे पहलवान क्या करना है आज। लेकिन 1 महीना पूरा हो गया, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है और मन बहुत दुखी होता है देख के, सोच के कि हमारे देश की वो प्रतिभा का सम्मान हम नहीं रख पा रहे। देश की वो पहलवान आज सड़क पर बैठी हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं और उनकी बात जो है सरकार नहीं सुनना चाहती। कोई भी मंत्री उनके बीच नहीं गया कि उनकी बात को टटोले, देखे और उनके साथ न्याय हो। 2024 के चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र भारत बनाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं भैया, हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा देश का संविधान का जो मूल ढांचा है, जो लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार भी उस मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का इसमें सोच बिल्कुल स्पष्ट है और ये चीज़ बिल्कुल स्थापित है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता और सेकुलरिज्म उस मूल ढांचे का हिस्सा है। अच्छा, स्वामी प्रसाद महोदय ने कल एक बयान दिया जिसमें साधु संतों को आतंकवादी बताया, क्या मानिए इस तरीके से बयानबाजी से कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान होता है? मैं उनके ज़्यादा बयान नहीं पढ़ता सुनता, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा।